बच्चों आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। इसमें हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है लेट ए एक हमें सेट दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक। कह रहा है डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आर का जो रिलेशन है वो ए टू ए। इसका मतलब यहाँ जो है ये सेट हो गया ए का और ये जो है ये भी सेट हो गया ए का और ए टू ए ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन को आर के नाम से डिफाइन करा गया है। यहां समझ में आ गया होगा आर फ्रॉम ए टू ए। आर का जो रिलेशन है ए टू ए। अब ये जो ए है ए सेट हमें दे रखा है। ए सेट कितना है 1 से लेके 14 तक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा सा मिटा के नीचे और बढ़ा दो 13 एंड 14। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसको इस तरह बढ़ा के यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो ये जो ए सेट है और ये ए सेट है इनके बीच में जो रिलेशन है वही हमें निकालना है क्या है। और यहाँ रिलेशन को डिफाइंड कर रखा है। जो रिलेशन है आर एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स और वाई दोनों ही बिलोंग करेगा ए सेट में। इसका मतलब यहाँ जो दोनों वैल्यू आ रही है वो दोनों ए सेट में होने चाहिए। अब यहाँ जो ये इक्वेशन दे रखी है इसका मैं रोस्टर फॉर्म निकाल लूंगा। पहले रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है इसका सॉल्यूशन। यहाँ हमने देखा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। माइनस का वाई वहां ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस का वाई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ जो एलिमेंट दे रखे हैं ये x की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ हम बारी बारी से एक एक करके x की जगह पुट कर लेंगे। अगर मानते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में x की जगह 1 रखते हैं ये वाली वैल्यू तो 3 बन जा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। मतलब ये कहने का है y इक्वल टू 3x है। अगर x की जगह 1 रखा जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इसी तरह अगर x की जगह 2 रखा जाए यहाँ पे तो 3 2 जा कितना बन जाएगा 6। तो 2 रखने पे आंसर आ जाएगा 6। x की जगह अगर 3 रखा जाए तो 3 रखने पे आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9। इसी तरह 4 रखने पे 4 तिया 12। 5 रखने पे 5 तिया 15। तो भाई 5 अगर मैं x की जगह रखता हूं तो आंसर आता है 15। अब ये 15 ए सेट में है नहीं है। उसने बोला है ना x और y दोनों ए सेट में होने चाहिए। तो एक रखने पे 3 ये दोनों इसके अंदर मिल जाएंगे। ये दोनों इसके अंदर है ये दोनों इसके अंदर है ये दोनों इसके अंदर है। लेकिन 5 तो है इसके अंदर 15 नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन में ये इंक्लूड नहीं करना। सिर्फ x की जगह 1 रख सकते 2 रख सकते 3 रख सकते और 4 रख सकते। तो ये जो निकल के आया है इसको मिटा देता हूं मैं। ये जो निकल के आया ये रोस्टर फॉर्म इसको r बोल सकते। ये हो गया हमारा r। इसी को सोल्व करके ये r निकल के आ गया। अब जो हमें निकालना है क्वेश्चन में उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है डोमेन बताओ। डोमेन तो जो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म के जो आगे वाले एलिमेंट्स होते हैं ये जो x की वैल्यू होती है वही हमारे डोमेन होते हैं। तो यहाँ लिख दूंगा मैं डोमेन। डोमेन कौन से है 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया डोमेन। डोमेन के बाद अगला जो बताना था हमें वो था कोडोमेन। अब ये कोडोमेन क्या है। कोडोमेन ये पूरा का पूरा सेट होता है जो सेट हमें दे रखा था। तो सेट ए था तो कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन हमारा वापस 1 टू लेके 14 1 2 3 4 5 डैश डैश 14 ये हमारा पूरा कोडोमेन होगा। एंड लास्ट जो हमें निकालना था रेंज। भाई रोस्टर फॉर्म के जो पीछे वाले एलिमेंट है यही है रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी। रेंज निकल के आ जाएगी 3 6 9 और 12। अगर इसका मैं ये डायग्राम बनाता हूं तो यहां बताओ एक रखने पे 3 तो 1 पे 3 2 पे 6 3 पे 9 4 पे 12 ये अलग अलग वैल्यू निकल के आ गई है। अब यहाँ देखो इस डायग्राम में जहां से भी एरो निकल रहे वो सारे हमारे होते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन पता चल गया होगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे जिन जिन पे एरो आ रहा होता है वो रेंज होती है। रेंज कौन सी हो गई 3 6 9 और 12। जो यहाँ पे मैंने रेंज लिख दी थी 3 6 9 और 12। अब इसके बाद कोडोमेन क्या है। जो ये पूरा सेट दे रखा है ये पूरा सेट ही हमारे लिए क्या है कोडोमेन है। तो इसके अंदर डोमेन हो गया कोडोमेन हो गया और रेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है वो पढ़ते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन। आर का जो रिलेशन है एन से है और एन जो है नेचुरल नंबर है। अब हमें मालूम है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ती रहेगी। तो आर का जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से। आर नेगेटिव नहीं हो सकता और अपॉन में तो कतई नहीं हो सकता। तो आर जो एक नेचुरल नंबर है।
इसके बाद यहाँ हमें r दे रखा है और ये रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच डेट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये हमारे काम की बात है जो हम नोट कर लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने ये बात नोट कर ली y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर, x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर है और x जो लेस देन 4 है, तो x की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 का मतलब x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। x की वैल्यू लेस देन 4 है तो x लेस देन 4, x जो है 4 से छोटा होगा तो कहां तक होगा, 3 तक होगा। तो अगर x की जगह 1 2 3 रख दिया जाए इसके अंदर तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम इसको शॉर्टकट करते हैं। अगर x की जगह 1 रख दे तो 5 और 1 कितना बन जाएगा, 6, तो 1 रखने पे 6। अगर x की जगह 2 रख दिया जाए तो 2 और 5 आ जाएगा 7। अब हम लोग x की जगह 3 रख दे तो 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8। अब x की जगह 4 रख ही नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है। तो यहाँ जो ये निकल के आया है इसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म निकल के आ गई है जो क्वेश्चन में कहा था, डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर। कह रहा है इसका रोस्टर फॉर्म लिखो, तो रोस्टर फॉर्म तो हमने लिख दिया, लेकिन इसके बाद ये हमसे कह रहा है कि इसका डोमेन भी लिखो और रेंज भी लिखो। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था डोमेन आगे वाली वैल्यू होती है, तो डोमेन क्या होगा इसके अंदर, डोमेन निकल के आ जाएगा 1 2 और 3। अब इसके बाद रेंज पूछा है, रेंज कौन सा होता है, रेंज पीछे की वैल्यू होती है, तो पीछे का मतलब 6 7 और 8, तो यहाँ आ जाएगा 6 7 और 8, ये इसका सॉल्यूशन। बढ़ते इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा इन फिगर शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द P एंड Q। भाई ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर P और Q का रिलेशन दे रखा है। अब रिलेशन में देखो 5 का 3 से, 6 का 4 से और 7 का 5 से। आगे कह रहा है राइट ऑफ दिस रिलेशन। अब ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है इन दोनों को हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है आर एक्स वाई सच डेट, ठीक है, सच डेट करके जो भी यहाँ पे रिलेशन है वो लिख देंगे। अब क्या रिलेशन है उसके लिए हम ध्यान से इन दोनों को देखेंगे। अच्छा यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ देखा जाए ये वाली वैल्यू x है, ये वाली वैल्यू y है, इन दोनों को माइनस करने पे 2 आ रहा है, यही इसका रिलेशन बन गया। माइनस का y उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का y, तो यहाँ बन जाएगा 2 प्लस में y। तो यहाँ सच डेट करके यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 प्लस में y, यहाँ लिख दिया हमने। अब y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, y की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 3 4 और 5, या x की जगह क्या रखा जा सकता है 5 6 और 7, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख के ये हमने रिलेशन छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो ये बिल्डर फॉर्म बन गई, बिल्डर फॉर्म इस तरह से लिखी जाती है। अब बिल्डर फॉर्म के बाद अगले क्वेश्चन में कह रहा है रोस्टर फॉर्म निकालो। तो रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए या तो इसको सोल्व कर लो या ये डायग्राम दे रखा है इसी को यूज कर लो। ये यहाँ जो रोस्टर फॉर्म निकलेगी इसकी, देखो रोस्टर फॉर्म निकालने का सिंपल तरीका है 5, x की वैल्यू 5 है, y की 3 है, तो 5 पे 3, 6 पे 4 और 7 पे 5, ये जो निकल के आ गया यही हमारी रोस्टर फॉर्म है, या इसका सॉल्यूशन ये है। इसको सोल्व करेंगे अगर x की जगह या y की जगह वैल्यू पुट करके तो यही सॉल्यूशन निकलेगा। अब जो इसका थर्ड पार्ट है कह रहा व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, कह रहा इसकी डोमेन बताओ रेंज बताओ। यहाँ से जो निकल रहा है 5 6 7 से एरो यही डोमेन होती है, या इसके आगे वाले एलिमेंट डोमेन होते हैं। तो डोमेन कौन कौन से होंगे, यहाँ पे डोमेन निकल के आ गया हमारे पास 5 6 7। रेंज कौन सी होती है भाई, रेंज होती है पीछे वाली, ये वाली जो होती है ये रेंज होती है। तो यहाँ या फिर यहाँ से देख लो 3 4 और 5, तो यहाँ 3 4 और 5 ये जो निकल के आई है ये इसकी रेंज है। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है लेट ए सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 6, 5 मिसिंग है इसमें से। आगे देखना लेट आर बी द रिलेशन ए, आर का जो रिलेशन है वो ऐसे और डिफाइंड बाय, और उनके जो रिलेशन को ये इक्वेशन डिफाइन करती है। अब क्या डिफाइन करती है, ए और बी दोनों वैल्यू को रखा ए में, इसका मतलब ए और बी दोनों इसके अंदर होने चाहिए। आगे जो इसने बोला है कह रहा बी इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय ए, और जो बी है बी किससे डिवाइजेबल होना चाहिए, ऐसे वो पूरा पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ हम इसकी रोस्टर फॉर्म निकालेंगे, तो रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए यहाँ बोले राइट इन रोस्टर फॉर्म, कह रहा रोस्टर फॉर्म निकालो। तो रोस्टर फॉर्म के लिए हम एक काम यहाँ ले लिया हमने 1 और 1, एक से एक डिवाइजेबल है, एक से 2 भी डिवाइजेबल है, एक से 3 भी डिवाइजेबल है, एक से 4 भी डिवाइजेबल है, 5 इसके अंदर है ही नहीं, तो 1 से 6 भी डिवाइजेबल है, ठीक है। 1 से तो ये वैल्यू कटेगी। अब हमें देखना 2 से कौन कौन से डिवाइजेबल है, 2 से 1 नहीं जाएगा, हाँ लेकिन 2 से 2 डिवाइजेबल है, 2 से 3 नहीं जाएगा, तो 2 से 4 डिवाइजेबल है, 2 से 6 डिवाइजेबल है।
तो 2 से पता चल गया हमें कौन कौन से डिवाइजेबल है। अब बारी किसकी है, 3 की। तो 3 से एक तो 3 डिवाइजेबल है, 3 से 6 डिवाइजेबल है, दो ही वैल्यू है। इसके बाद आ जाएंगे 4, 4 से 4 डिवाइजेबल है, 5 दे ही नहीं रखा, और 6 से 6 डिवाइजेबल है। तो यहाँ जो आगे वाली वैल्यू है पीछे वाली को एग्जैक्टली डिवाइड कर दी है, तो ये जो निकल के आ गया ये इसका रोस्टर फॉर्म आ गया। अगले में कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ आर, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन मैंने बताया ये आगे वाली वैल्यू जो होती है यही डोमेन होती है। तो आगे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो ये जो पूरा फंक्शन है देखा जाए एक्चुअली यही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, डोमेन। तो डोमेन जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ आर, इसमें रेंज भी बतानी है। रेंज कौन सी होती है, जो पीछे की तरफ वैल्यू बिलोंग करती है। पीछे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, फिर 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 6 है, 4 है, 6 है। तो एक्चुअल में वही वैल्यू रिपीट हो रही है। तो यहाँ हम इस तरह कर देंगे इसको 1, 2, 3, 4 और 6, यही इसकी जो बन जाएगी वो रेंज बन जाएगी। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द रिलेशन आर। रिलेशन यहाँ पे दे रखा है x और x की क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। इसी को जरा ध्यान से पढ़ते हैं, x जो है प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है। हमें मालूम है जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटते हैं और किसी से नहीं कटते, वो खुद के ही डिवाइजेबल होते हैं। तो 1 को नहीं इंक्लूड करना होता, 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, 4 जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 से, तो 4 नहीं है प्राइम नंबर। इसी तरह 5 है प्राइम नंबर, 5 के बाद 6 कट जाता है, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाता है, 9 कट जाता है 3 से, 10 भी कट जाता है, फिर इसके बाद 11 है। लेकिन हमें यहाँ बोला लेस देन 10, तो ये 11 वाली वैल्यू नहीं ले रही। तो यहाँ जो हमें पता चल गया जो x है, x की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब ये कह रहा है इसको कौन सी फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसी का सॉल्यूशन होता है। हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x और x की क्यूब। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए यहाँ पे x की जगह में 2 रखूंगा तो यहाँ बन गया 2 की क्यूब, यहाँ 3 रखूंगा तो ये बन गया 3 की क्यूब, यहाँ 5 रखूंगा तो ये बन गया 5 की क्यूब, और ये 7 रखूंगा तो ये बन जाएगा 7 की क्यूब। और ये जो निकल के आया है यही हमारा कौन सा है, रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म निकल के आ गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 रखने पे 2 की पावर क्यूब, तो 2 को 3 बार इंटू करेंगे 8, 3 रखने पे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 रखने पे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 7 रखने पे 7 7 49, और यहाँ आ जाएगा 343। तो ये जो निकल के आया है यही हमारी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अगर इसमें डोमेन और रेंज पूछी जाती तो डोमेन होता 2, 3, 5, 7, और रेंज पूछी जाती तो रेंज होता 8, 27, 125 और 343। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया।